यूज कर सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको सबको पता हो। कि कुछ लोगों की क्यूरी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है और अभी पे हो जाए। ठीक है, तो और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि संडे वाले दिन भी उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी भी हमने वो फॉरवर्ड कर दिया तो अभी ये बिल ना पे हो जाए। तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कि सैटरडे संडे जैसे आप लोगों को पता होता है कि ऑफ डे होता है, तो टीम ऑफ ऑफ पे होती है। और इसी तरह कुछ टाइम पे हम कर भी देते हैं अकोमोडेट, कोई अर्जेंसी हो तो लोगों को अकोमोडेट कर देते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर किया करें सैटरडे संडे को अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो हम मंडे से कंसीडर करते हैं कि मंडे से हम उसको पे करना शुरू करेंगे। तो अभी जो 26 तक के बिल्स है वो सारे आपके क्लियर हो गए हैं, और 27 और 28 के रह गए हैं, वो पे होने वाले हैं। वो भी टीम कर देगी आज रात को, नहीं तो कल तक वो पे हो जाएंगे। तो सिस्टम को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें मेंबर्स नए हैं और कुछ ऑलरेडी हमारे साथ पहले से डे फर्स्ट से ज्वाइन किया हुआ है, उनको पता है। कुछ लोग पे भी कर रहे हैं। ये आपने सिंपल utility.doSolutions.io टाइप करना है, आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। जो लोग साइन जिन लोगों ने साइन अप किया हुआ है उन्होंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके लॉग इन कर लेना है। और जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी फीस में वेवर हमने रखा हुआ है टिल 10th of Feb, क्योंकि ये अभी यूटिलिटी हमने इंडिया में भी लाइव किया है। तो न्यू मेंबर्स हमारे पास वहां से भी आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हैं वो भी इस सिस्टम को अवेल अगर करना चाहते हैं, और उनको साइन अप फीस जो है वेव्ड है, वो फर्स्ट टाइम पे करेंगे। और उनको जब बिल वो पे कर लेंगे, इसकी टर्म में ये भी है कि बिल आपने पे करना जरूरी है। ये नहीं कि साइन इन करना है और साइन अप कर लें और बिल ना पे करें। तो बिल करना, पे करना मैंडेटरी है। विदाउट साइन अप अगर कोई करेगा तो उसके टोकन्स रिटर्न नहीं होंगे। साइन अप करें, आपके जो टोकन्स हैं वो आपको रिटर्न हो जाएंगे जब आपका बिल पे होगा। कैशबैक के साथ आपको साइन अप फीस के टोकन्स भी कंपनी रिटर्न कर देगी। सिंपल आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जब साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे साइन अप की ऑप्शन आएगी, और आपने साइन अप करना है। यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास। आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, और कनेक्ट के बटन को क्लिक कर देना है। आपके पास मेटा मास्क या ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो लोग इससे लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो वो इसी तरह अपना मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट उसमें डाउनलोड करके रखें। अदरवाइज आपने सिंपल जो स्टेकिंग वाला प्लेटफॉर्म ट्रस्ट वॉलेट और उसके ऊपर यूज करें मेटा मास्क में, वहां पे जाके utility.doSolutions.io टाइप करना है। तो आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और आपके जो 100 टोकन्स वो डिटेक्ट करेगा, साइन अप हो जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने साइन इन जहां पे लिखा हुआ है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे लॉग इन करना है। तो लॉग इन आप जब करेंगे और इसमें एक मिनट दीजिएगा। तो आपके पास वो जो साइन इन की जगह है, यहाँ पे आपका वॉलेट आपका कनेक्ट हुआ हुआ नजर आ जाएगा आपको। अच्छा, इसमें तीन ऑप्शंस आ रही हैं। आप अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान ले सकते हैं, सोलर लगवा सकते हैं। पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, इंडिया में सिर्फ अभी यूटिलिटी बिल्स की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जो भी पे करना चाहता है वो मेक श्योर करे कि अपना ट्रस्ट वॉलेट, जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज कर रहा है, वो कनेक्ट करेगा। 100 टोकन उसकी सब्सक्रिप्शन फीस है वन टाइम। अभी 10th of Feb तक ये वेव्ड ऑफ है। जो भी पे करेगा उसको रिटर्न हो जाएगी। फर्स्ट टाइम उसको देने पड़ेंगे, लेकिन जब उसका बिल पे होगा तो उसको कैशबैक और इसका जो साइन अप फीस है वो रिटर्न हो जाएगा। बिफोर पेइंग ईच बिल यू मस्ट सेंड अस द इक्विवेलेंट डू टोकन अकॉर्डिंग टू योर बिल। ठीक है, आपका जितना बिल है आपने उसके इक्विवेलेंट, जो भी करंट बिल रेट चल रहा है उसके इक्विवेलेंट जो है आपने जो टोकन्स हैं वो सेंड करने हैं। We will pay your bill and return you up to 10% cashback on your bill with due tokens. Please note that you can only use this service 3 times a month. ठीक है, जो भी बंदा ये फैसिलिटी अवेल कर रहा है वो महीने में अपने 3 बिल पे कर सकता है। राइट, ये भी आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी कि आप अपने 3 बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड मोबाइल। बेशक आप 3 बिल इलेक्ट्रिसिटी के पे कर लें, 3 बिल गैस के पे कर लें, 3 बिल मोबाइल के पे कर लें।
कुछ लोगों की रिक्वेस्ट ये भी आ रही होती है कि जी आप चार चार पाँच पाँच छः छः बिल आ रहे होते हैं, तो वो भी ना करें, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, कमर्शियल यूज पे लेके आ गए हैं कि वो बिल कहीं से पकड़ते हैं, टोकन्स यूटिलाइज कर रहे हैं और कंपनी को भेज देते हैं कि जी उनको कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी हम नोट कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनको हम आगे अकोमोडेट नहीं करेंगे। जिसने भी यूटिलिटी बिल पे करना है वो यहाँ पे क्लिक करेगा, आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे सिंपल अपना अमाउंट लिखनी है। सपोज दो ऑप्शंस आ रही हैं, पीकेआर एंड आईएनआर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये पहले आपके पास आईएनआर की ऑप्शन नहीं थी, आईएनआर की आगे भी है। जो इंडिया कम्युनिटी है वो यहाँ से सिर्फ अपना चेंज करेगी, आईएनआर लिख देंगे तो आईएनआर की अमाउंट आपके पास शो कर देगा। पीकेआर वाले पीकेआर अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट टाइप करनी है 10,000 से, वो नीचे आपको टोकन्स बता देगा जी कितने टोकन्स आपके डिडक्ट होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन, प्लीज मेक श्योर यू पे द एडिक्वेट अमाउंट। आपके पास जो बिल पे कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट टोकन्स अवेलेबल होने चाहिए आपके मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में। योर बिल मस्ट हैव मोर देन 48 आवर्स बिफोर रीचिंग ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट है आपकी, उससे 48 घंटे पहले आपने हमें अपना बिल पे देना है। और एक चीज और टर्म्स एंड कंडीशन में है, एरियर्स आपके बिल में अगर लगे होंगे तो वो भी बिल हम कंसीडर नहीं करेंगे और वो रिटर्न कर देंगे। तो ये चीजें आपने खुद भी समझनी है और अपनी टीम को भी बतानी है। थर्ड ऑप्शन है सबमिट द करेक्ट ट्रांजैक्शन आईडी टू अस इन द फॉर्म। कुछ लोग क्या करते हैं, जब बीएनबी की ट्रांजैक्शन आईडी भेज देते हैं और जो टोकन उनके डिडक्ट हुए होते हैं वो ट्रांजैक्शन हैश नहीं भेजते। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब जो भी स्टाफ मेंबर उसको लोकेट करता है ट्रांजैक्शन को, उसको वो टोकन्स वहां पे नहीं मिलते, फिर हमें कस्टमर से दोबारा कांटेक्ट करना पड़ता है और फिर ट्रांजैक्शन उसको कंप्लीट करवानी पड़ती है। तो मेक श्योर क्या करें आप, एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन जो है आपकी डू टोकन जो डिडक्ट हुए हैं उसका ट्रांजैक्शन हैश भेजें। कैशबैक ऑन इलेक्ट्रिसिटी 6% है, गैस के ऊपर 8% है, मोबाइल टॉपअप के ऊपर या आपके जो भी टेलीकम्युनिकेशन का बिल है उसके ऊपर 10% है। प्राइसेस इन द यूटिलिटी पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ डू टोकन में वेरी 5 to 10% फ्रॉम द एक्सचेंज। ठीक है, ये आपने जब अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे बिल की पेमेंट का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सिलेक्ट योर कंट्री, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट करना है, ड्यू डेट मेंशन करनी है, अपना ईमेल मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, अमाउंट जो भी आपकी पीकेआर में है या आईएनआर में है वो लिखनी है, अपना बिल अपलोड करना है, वॉलेट आईडी जिस वॉलेट के थ्रू आप भेज रहे हैं ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन हैश जो आईडी है आपकी वो भेजना है, और कितने टोकन्स आपके डू कटे हैं ये आपने सबमिट कर देना है। जब ये सबमिट कर देंगे तो आप को एक कंफर्मेशन आ जाएगी और आपका जो बिल है विद इन 48 आवर्स पे होके आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है सिंपल। इसी तरह मोबाइल टॉप अप में जाते हैं, आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री लिखनी है, ईमेल देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अमाउंट लिखनी है, नेटवर्क आपने जरूर सेलेक्ट सही करना है। अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा और उसी जो आपने नेटवर्क मेंशन किया उस पर लोड हो गया तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ठीक है, तो इसी तरह आपने वॉलेट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट पेड इन डू सबमिट कर देना है। इसके ऊपर आपका जो भी लोड है या अब मोबाइल टॉपअप है या आपका वाईफाई का बिल है वो पे हो जाएगा। तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये इसका प्रोसेस है सिंपल सा कि आप इसके थ्रू अपना बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं और मेजोरिटी पे भी कर रही है। आप लोग भी अपना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सिस्टम को और अपनी टीम्स को गाइड कर सकते हैं कि इस तरह आप इस टोकन के थ्रू बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं और आपको कैशबैक मिल सकता है। ठीक है, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज कर लें तो उस बारे में आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। जी हसन साहब, आप सर अनम्यूट हैं। जी अज़म, अस्सलाम वालेकुम। जी वासम जी सर। अज़म, जैसा आपने कहा कि सैटरडे संडे आर नॉट वर्किंग डेज, तो अगर मंडे को जी
बिल की लास्ट डेट हो और सैटरडे को हम अपलोड करें, तो 48 आवर्स क्या इस तरह कंसिडर होंगे, या हमें फ्राइडे या ट्यूसडे को ही करना सर पड़ेगा अगर तो मंडे के लास्ट लिए? डेट होगी और आपने सैटरडे को कर दिया तो उसमें एक काम जरूर किया करें कि सपोर्ट पे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करें नेक्स्ट ओके। वर्किंग डे पे, ठीक है, ताकि अगर कोई मिस भी हो रहा है, कोई अर्जेंसी है, तो टीम उसको पे कर देती है। ऐसे नहीं कि पे नहीं करेंगे, हम पे कर देते हैं, लेकिन उसमें कहीं स्किप हो जाए तो तो वो एक प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज अभी जैसे एक आधा दिन पहले की बात है, तो एक साहब ने अभी पे किया है, उन्होंने जस्ट मैसेज सपोर्ट पे किया था, अर्जेंसी थी, हमने कर दिया पे, ठीक है। तो ये प्लीज मेक श्योर कर लिया करें कि क्योंकि रूटीन में एक चीज चल रही होती है हमारे पास, कोई आपने सपोज सैटरडे को पे किया है लेट, तो अब हमने आके मंडे को चेक करना टीम ने, तो वो अगर डिले आ गया बीच में, तो आप खुद एक दफा उसके ऊपर भी हमें जरा फॉलोअप ले लेंगे, तो वो टीम पे कर देगी उसे। ऐसा नहीं है कि वो पे नहीं होगा, ओके। ठीक है। सही। चलिए और कोई ठीक है। क्वेश्चन और सर आपका? पी टू बी की क्या अपडेट है? सॉरी, स्वाइपिंग की क्या अपडेट है? स्वैपिंग सर उस पर सिर्फ काम चल रहा है, थोड़ा सा काम रहता है, वो जैसे ही कंप्लीट होगी होपफुली, मैंने आपको कहा था फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक कंप्लीट हो जाएगा वो। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह वो आता है तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी आसानी हो हाँ, जाएगी, दूर पड़ इंशाल्लाह बिल भी फिर इंशाल्लाह आएंगे। चले जी, थैंक यू। जी फयाज साहब, आप सर अनम्यूट हैं। जी फयाज साहब, आप अनम्यूट हैं सर। हेलो। हेलो। जी 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 हेलो। हेलो। जी जी फयाज साहब, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। अच्छा सर, एक तो मैंने कहना था कि आपने जो मैंने हाईलाइट किया था मामला वो सॉल्व हो चुका है। उसमें 10 से 15 टोकन का डिफरेंस आ गया, वो क्लियर है सर। दूसरी चीज मुझे आज शान भाई और आपने भी इसमें हाईलाइट की है कि जो टोकन है ना, वो जो आप कमर्शियल पे है, मेरा कमर्शियल जो है ना सर, वो जो बिल है वो 34-35 लाख का है। शान भाई ने भी हम्म हाईलाइट किया है। वो तो कंपनी ने मेरे घर के बिल हैं, दो मेरे घर हैं, एक मेरा कराची में है सिस्टर और एक मेरा इधर लाहौर में है। तो मेरे दो हम्म घर के बिल हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं हीटर चल रहे हैं, गैस तो आ नहीं रही है। तो उसमें मेरा इतना बिल है। मेरा आप टोटल बिल भी उठा के देखेंगे ऑलमोस्ट इतना ही है, सर्दियों गर्मियों का पूरे यानी कि एक साल की उसके अंदर ट्रांजैक्शन शो हो रही होती है। तो इसमें शान हम्म। भाई ने कहा था कि आपका वो थोड़ा सा बिल का इशू होगा। उनकी तरफ से मुझे आजम साहब की तरफ से ये आज कॉल आई है। तो आप जी मुझे फयाज बता साहब, मैं दें कि उसमें मैं। आपको बता देता हूँ उसमें, क्योंकि आपने एक वीडियो मुझसे शेयर की थी और जिसमें हाँ आप जी, हाँ जी, हाँ कम्युनिटी जी। को बता रहे थे कि जी ये कंपनी आपके साथ पता नहीं क्या कोई मसला कर रही है, गलत बयानी कर रही है, ठीक है। तो आपने जी एक जी, वीडियो मेरे लेकिन साथ वो शेयर सॉल्व की। हो चुका। हाँ जी, वो वो सॉल्व हो सॉल्व चुका है, नहीं हो अब चुका ना, सॉल्व। आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। मैं अभी अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं चाहूंगा कि वो मैं इनके साथ शेयर भी करूं, जो आपने एक वीडियो बनाई, और हम्म उसमें एक किस्म का वो समझ लें कि आप हमें थ्रेट देना चाह रहे थे कि जी पता नहीं कंपनी ने आपके साथ क्या कर दिया, ठीक है। लेकिन जी उसमें जी। आपने एक चीज अंडरस्टैंड नहीं की कि आप जो टोकन है 1400 लेना चाह रहे हैं, और आपकी जो एंट्री है 0.12 पे हो रही है, और 100 टोकन की एंट्री वहां पे लगी हुई है कि जी 0.12 पे बाय होगा। तो आप जी। माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, आपके 1400 टोकन तो 0.13 पे जाके पूरे हो रहे हैं, नहीं ठीक है। सर। मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज बता दें कि अगर 0.12 पे ऑर्डर लगा हुआ है और आपका रेट वहां पे नहीं हो रहा, वहां पे वो उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, और बाइनेंस पे आके अगर कोई 2.291 पे सेल कर रहा है और 293 दे रहा है, तो दैट इज नॉट अवर प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं, हम आप तो मेरी आपको फिर कैशबैक आप दे रहे फिर हैं। बात नहीं समझे सर, मेरी बात नहीं समझे आप फिर। मेरे पास ऑलरेडी 1400 सर मैं टोकन आपकी हैं। बात अंडरस्टैंड कर गया हूँ, मैं आपकी मेरे। बात सारी अंडरस्टैंड कर गया हूँ, मैंने सारा सिस्टम चेक कर लिया है भाई, ठीक है। मेरी बात आप अंडरस्टैंड ये करें कि सब लोगों को सिस्टम में क्लियरेंस मिल रही है, 6%, 8%, 10% जा रहा है, ठीक है। आपका हम्म कहीं बाइनेंस के ऊपर जाके रेट बढ़ जाता है, 292 हो जाता है, 293 हो जाता है, 294 हो जाए, ठीक है। हम्म वो फाइनेंस के ऊपर कोई भी रेट में फ्लक्चुएशन आ रही होती है, हमने इसलिए लिखा हुआ है कि 10% तक का, 6 से 10% तक का कुशन आ जाता है। समटाइम्स
फ्लक्चुएशन आपकी एक्सचेंज पे भी आ सकती है। आप जब एंटर कर रहे हैं रेट शायद वहां पे कोई और चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप उस चीज को समझने की बजाय एक कंपनी को भेज देते हैं। आपने ये चीज पहले भी की थी कि जी मैं एक वीडियो बनाने लगा हूं, तो यार आपकी वीडियो से ना कंपनी को क्यों फर्क पड़ता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप पे जी करना जी चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका एसेट है, आप जरूर पे करें, ठीक है। हम हम्म आपके साथ होंगे, आपका बिल पे होगा, ठीक है, आपको कैशबैक भी मिलेगा। लेकिन इस तरह की चीज अगर आप करेंगे तो मेरे भाई हमारी तरफ से माजरत है, ठीक है। हम ऐसी कोई चीज ना आपको कह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये अभी ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ, ना आपको हमने कोई चीज गलत कही है, ना आपको कोई चीज ऐसी चीज गलत करके दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अगर सिस्टम आपको समझ आ रहा है आप इसको कंटिन्यू रखें, नहीं आ रहा तो यार हम आपको फोर्स तो नहीं कर रहे कि आप इस तरह आके बिल पे करें, जी नहीं करेंगे तो ये कंपनी ये करेगी, ठीक है। आपकी समझ में नहीं आता तो आप मत बिल पे करें। आपकी जो कैलकुलेशन आपने दी फिर कि जी कंपनी के साथ पता नहीं ये जो कैलकुलेशन है, फिर भी आपको नहीं 10-15 टोकन एक्सेस नहीं, मिल रहे थे। अभी मेरी बात सुने, अभी अभी जो 40 मैं फॉर एग्जांपल अभी कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अब 5 से 10% आ रहा है, आगे 10% ही 90 और 100 का परसेंटेज आ रहा था। मेरे भाई ये अब देखो कैसे बनास पॉसिबल है पे अगर रेट चेंज हो जाएगा सर? यूएस 1 डॉलर रुपए का, से ठीक नॉट है डिफरेंस के 5 7 8 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। मेरे भाई 90 आपने और 10 एंट्री का भी नहीं, तो 100 का देखनी है ना। आएगा सर। आप 1400 टोकन मुझे बताओ, एंट्री आपकी लगी नहीं हुई टोकन्स की 0.12 पे, तो आप वहां पे वीडियो में बता रहे हो कि जी 0.12 पे ये देखें जी कंपनी ने ये कर दिया, वहां पे तो एंट्री आपके 100 टोकन की लगी हुई है, आपके तो सर 1400 मेरी टोकन पूरे एंट्री होते हैं लगी नहीं है 0.13 उसमें, पे। मेरी एंट्री लगी नहीं, मैं वो दे मेरे रहा था भाई कि इस आप टाइम। जो वीडियो में बता रहे हैं वो जाहिरी बात है, वहां से आप बता रहे हैं ना कि जी ये देखें 1400 टोकन आपके कैसे पूरे होते हैं। सर आप वो आपके मेरी ऑर्डर्स बात फिर नहीं पिक समझे, होंगे तो आप फिर मेरी है ना। बात फिर नहीं, मैंने टोकन, मेरे मैंने भाई ब्लू का आपने एंट्री नहीं आप लगाई, अब आप मेरी मेरी बात बात सुन लें, मेरी बात एक सुन एक लें, आपने एंट्री नहीं हम्म लगाई, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर गया हूं। लेकिन आपने अमाउंट लिखी 50,000 रुपए की, वो 1400 टोकन बन रहे थे, तो पीछे हम्म एक्सचेंज से ही देखना है ना हमने, सिस्टम ने, कि यार 1400 मैंने टोकन कहां से पिक करने हैं, कितने पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। नहीं, आप तो एक चीज अपनी आप जगह पे मुझे एक लगे हैं। चीज कंफर्म कर दें, एक चीज कंफर्म जी कर दें, बताएं। जो आपकी जो अमाउंट ड्यू वाले ले रहे हैं एज बेट के ऊपर जो एट अ टाइम रेट चल रहा है, अब चल रहा है मेरे भाई 1%। उस टाइम पे एज बिट पे अगर अभी ऑर्डर लगा हुआ है 0.1 पे 10 टोकन्स का ना, और आप टोकन बाय कर रहे हैं 500, तो आपको 500 टोकन 0.1 या 0.15 पे जाके पूरे हो रहे हैं, तो एक्सचेंज वहां पे बनती है, बाइंग वहां से बनती है। ये चीज, ये अब बात समझ आ आप गई कि आप माशाल्लाह कह रहे हैं इतनी कि उस हिसाब से कैलकुलेशन जो बाएंगे, दे रहे आप हैं, ये वो तो एक ऑन द सिंपल। स्पॉट टोकन नहीं ले रहे, आप वो अब आपने क्लियर कर दिया, अब वो टोकन नहीं, आप जो रेट चल रहा है एक्सचेंज वाला वो नहीं दे रहे, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं आप कर रहे हैं क्लियर, यार जो मुझे ऊपर ये बता, जाके जहां पे मुझे आपका फयाज 500 साहब ये टोकन। बताएं, आपने अभी 10,000 टोकन बाय करना है, ऑर्डर हम्म लगा ही नहीं होगा 10,000 का कोई सेल करने के लिए, तो हम्म ऑब्वियसली आपको बारी बारी पिक करने पड़ेंगे, 100 टोकन 1000 टोकन एक दफा पिक करना पड़ेगा, 2000 कहीं से पिक हम्म करना पड़ेगा। अगर 10,000 एक टोकन का पड़ा होगा तो आप उसी रेट पे ले लेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, किसी भी एक्सचेंज पे आप जाएंगे तो ऐसे ही होगा, हम्म मैंने कुछ ठीक दिन है। पहले बाहर से आपकी जो परचेज किया, कैलकुलेशन है एंड मे, based on मेरे your पास अब experience and your calculation, I don't expect this kind of thing कि यार आप इतनी सी छोटी सी जो कॉमन सेंस वाली चीज है वो नहीं कंसीडर कर रहे, लेकिन कैलकुलेशन बता रहे हैं कि जी ये कंपनी ने ये कर दी है, ज्यादती कर दी है लोगों सर के साथ। फिर हमें तो यही बताया गया कि जो आपकी किसने बताया यार, एक्सचेंज आपको का रेट, किसने आप बताया, नहीं मुझे ये बताया बताया कि जो किसने बताया, एक्सचेंज का रेट है, किसने, आप नहीं बताया आपको जो किसने एक्सचेंज का बताया रेट है। एक्सचेंज, मेरे भाई एक्सचेंज का ही रेट है, एक्सचेंज एक्सचेंज से ही ऑर्डर्स पिक होने हैं ना, कहाँ से पिक होने हैं। एक्सचेंज अभी से, आप एक्सचेंज खोल लो, अभी एक्सचेंज पे, एक्सचेंज खोलो, अभी देखो। एक्सचेंज के ऊपर 0.1 चल रहा है, और जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो मेरे मेरे भाई 0.7 अभी के ऊपर आप लगे हुए हैं। अभी एक मिनट रुको, अभी करंट एक्सचेंज पे 0.1 के ऊपर 12 टोकन्स की सेलिंग लगी हुई है, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद 0.107 पे 145 टोकन, जी आपने अगर बिल्कुल। 1400 पिक करने हैं तो 0.11 पे आपका ऑर्डर बनता है, जी जी। बल्कि 0.118 पे। हम्म। तो आप तो कह रहे हैं कि यार 0.1 पे कंपनी आपको ले ले, ऐसा पॉसिबल है? सर फिर कैलकुलेशन ये आप बताएं ना कि ये कैलकुलेशन जो ऑर्डर लगा उसका, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट, वैसे तो ऑर्डर तो यार लगा हुआ है सर ऑब्वियस सी वो बात है फयाज साहब, ऑब्वियस सी बात है भाई,
वो आप 0.1 का यानी भी टोकन लगा हुआ लेने है, जा रहे हैं। अब 5 मुझे का ये भी लगा बताएं, हुआ है सर। आप आर्डर अभी तो टोकन लेने 0.5 जाएंगे का भी लगा हुआ है, किसका? 0.5 का भी लगा हुआ है, 0.59 का भी लगा हुआ है। फिर तो वो भी एक्सेप्टेबल है कि वो वहां तक भी जाएगी। सर वहां पे भी जा सकती। आप यहाँ पे अभी वो लगा देंगे कि 50,000 टोकन लेना है, तो 50,000 टोकन इसी तरह पूरा होगा आपका। सर अदरवाइज यू अच्छा, हैव टू वेट फॉर योर ऑर्डर कि आपने 0.1 पे लगाया तो 50,000 टोकन आपका जब बायर सेलर आएगा तो आपसे पिक कर लेगा। अच्छा, ठीक है जो दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि जो आप जी। लोगों की जो रेट उठा रही है, वो एक्सचेंज का जो रेट है ना, फॉर एग्जांपल ये चल रहा है 0.07, आपकी जो यूटिलिटी वाला रेट जो उठा रही थी वो 0.1 उठा रही है। मेरे भाई 0.1 अभी चल रहा है ना रेट। नहीं, ठीक है अगर रेट इस टाइम अगर चल रहा होगा 0.107, फॉर एग्जाम्पल ये चल रहा होगा, तो आपकी जो यूटिलिटी है ना वो पीछे चलती है, वो पीछे है 10% या 20%, वो पिछले वाला रेट है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं पीकेआर में बताता हूँ, मैंने 33 रुपए का उठाया है ना एक्सचेंज से, या किसी से आपसे यार 33 मुझे रुपए का ये लगाया, बताओ, आप लोग सिंपल मुझसे सी 28 कैलकुलेशन रुपए का बताओ। बोले। किसका? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप लोगों से 33 रुपए का लिया है, 35 का लिया है, और जो मुझसे टोकन आप लोग ले रहे हैं वो 30 रुपीज में ले रहे हैं। यार मेरा वो वीडियो में पहली ये चीज क्वेश्चन था। अंडरस्टैंड, मेरे भाई पहली चीज अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है? आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं, टोकन बाय करते हैं या आपके पास टोकन होते हैं ऑलरेडी? ऐसे ही है। मेरे पास ऑलरेडी परचेज किया हुआ, मैंने काफी टोकन है मेरे पास, दो कम चीजें से होंगी कम ना, 20,000 आप थे। टोकन बाय करोगे, कहीं से टोकन बाय करोगे, या ऑलरेडी आपके पास रिवॉर्ड होगा तो आप उसको सेल आउट करोगे, या आपने पहले के लेके रखे होंगे किसी प्राइस पे। ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरे तीसरी पास है, ऑप्शन तो नहीं शान भाई होगी। को भी है। आप जाएंगे, पहली चीज ये होगी कि आप एक्सचेंज पे जाएंगे और बाय कर लेंगे जो करंट रेट चल रहा होगा। हम्म। ठीक है, उसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं, बिल पे करने जा रहे हैं, कंपनी को सेल आउट कर रहे हैं। ऐसा ही है। जी जी। तो कंपनी किस प्राइस पे आपसे लेगी? सेलिंग प्राइस पे लेगी कि बाइंग प्राइस पे लेगी? सेलिंग हम बाय प्राइस कर के रहे ऊपर हैं, लेगी। आप सेल कर रहे हैं, तो हाँ फिर जी, तो सेलिंग कंफ्यूजन प्राइस दूर के होती ऊपर है भाई आपकी। हो गई लेकिन तो कंपनी तो लिक्विडिटी फिर नहीं है, फिर उसके मुताबिक अगर कंपनी की लिक्विडिटी यार होती तो वो लिक्विडिटी मुझे सबसे बताओ कैसे नहीं है, मुझे ये भी समझा दो। लिक्विडिटी नहीं है, आपका बिल पे हो रहा है, तो ये क्या कोई आके जिन पे करता है, क्या करता है? नहीं, लिक्विडिटी वो कहाँ तो से हम आती नहीं है? नहीं फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सचेंज रेट के ऊपर वो होती, जो जिस हिसाब से वो जो एक्सचेंज रेट का चल रहा है एक एक पे, तो हमारा तो वो एक पे ही पिक होता ना कि वो 95 0.95 पे 0095 के ऊपर पिक होता है। फयाज साहब मुझे नहीं पता, आप 0.95 क्या कह रहे हैं, 0.1? बाइंग और सेलिंग में हमेशा डिफरेंस रहता है। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू, मैं समझ गया हूँ मेहरबानी। सर। थैंक अल्लाह करे आप समझ गए हो। यू। ओके। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन जी? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज कर लें। जी हसन खलील शान साहब साहब, आप unmute। हसन साहब का हो गया क्वेश्चन, हसन साहब का हो गया। जी शान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज काफी दिन के बाद आप बिजी थे, आज ज्वाइन किया, तो आप अगर कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं। ये हस पहले मुझे बात नहीं मेरा लिखा से क्या जल्दी हैं? हसन हसन का हो गया वह? यहाँ पे वो है रिजवान साहब, बात ये आ गए रिजवान साहब। जी जी, रिजवान रिजवान साहब आ साहब गए आप हैं। अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक जी है। रिजवान साहब ठीक है, आप बताएं सर। जी जी, शुक्र अल्लाह का। सर थोड़ा सा मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका इस तरह की जो डिस्कस होती है, थोड़ा पर्सनल जाके पूरा पूछ लेता आदमी सारा इस सर वो तरह। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन को चलो। दूर करना जरा इसलिए था कि सम टाइम्स लोग क्या करते हैं कि वो आगे से, इनकी एक आगे थी वीडियो के जी, कंपनी जो है लोगों के साथ बड़ा कोई जुल्म कर रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करना बड़ा जरूरी था कि आप ब्रादर के
उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि आप खुद भी उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और लोगों को गलत एक वीडियो बना के भेज रहे हैं कि ये चीज़ देखें जी, आप गलत मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का होता है कि जी वो थ्रेट भी कर रहे होते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि कम्युनिटी को भी एक चीज़, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाए। ठीक है, आप लोग पे करें बिल। अगर कहीं हमारे एंड पे इशू है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, और ले भी रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपके साथ कोई इशू चल रहा था, ठीक है, हमने उसको कोशिश की है कि जो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसको मैक्सिमम जाके कर सकें। ठीक है, ऐसे ही हुआ सर आपके साथ। अभी कल हमने कोई जो आपका इशू था उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, और उसमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एंड पे अगर कोई मिस्टेक है तो हम करेंगे जरूर। जी जी सर, सारी हर किस्म की हेल्प हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना मीटिंग में नई कई दफा नए बंदे भी आते हैं, थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाता है। तो इससे अच्छा है जी आप आपकी बात ठीक है, स्पॉट पे आपकी रब्ता करेंगे बात तो ठीक है। किसी किस्म का मसला हल हो जाएगा वैसे। जी जी, ऐसे ही है वो। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह वीडियोस बनाने से मसले मसाइल हल नहीं होते। कि कंपनी को समझें कि जी हम वीडियो बना देंगे तो पता नहीं कंपनी के साथ क्या हो जाएगा, लोग लेना छोड़ देंगे चीज़, या कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसी चीज़ दुनिया में कहीं नहीं होती। ठीक है, और ना किसी के कहने से या करने से अगर चीज़ें चलती ऐसी होती हों, तो मेरा ख्याल है कि ये लोग फिर हर बंदे इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बनाओ। ठीक है, तो ये चीज़ वो एक सिंपल सी थी। कंपनी एंड पे कहीं मिस्टेक होगी, हम आपसे अपोलोजाइज करेंगे और उस बंदे को अकोमोडेट भी करेंगे और उसको उसी टाइम पे करके भी देंगे। मेरी सपोर्ट टीम के साथ भी होता रहता है राब्ता, और मैं खुद इसको बड़ा मॉनिटर कर रहा होता हूँ। मेरा मेरा ना, मैं समटाइम ये होता है कि मैं खुद भी लोगों से कांटेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा होता है यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मैं लोगों से खुद कांटेक्ट कर लेता हूँ। जी, थैंक यू रिजवान साहब आपका सजेशन देने का। जिक्रिया साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी जिक्रिया साहब। मोहसिन साहब, आप सर अनम्यूट हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लें, अदरवाइज हम अपना सेशन खत्म करते हैं। जी नासिर साहब, आप सर अनम्यूट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था कि जब हम बाय करते हैं कोइन तो हमें जी। लीडर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो तब कहते हैं कि आप जाके एसबिट पे सेल कर दें। तो आप बाय वहीं से कर लिया करें, एसबेट से बाय कर लिया करें, आप क्यों लीडर से लेते हैं? लेकिन सर जो पहले हमने लिए है ना, वो हमने लीडर से लिए है। ओके, आपने प्री लेकिन सेल आप में जो यानी कि लीडर से लिए में? जी जी, लेकिन मतलब अच्छा। कि अभी जो उसका कोई प्रॉफिट आता है, वो अगर विड्रॉवल जी। करते हैं तो फिर कहते हैं कि आप जाके एसबिट पे सेल करें। अच्छा, चलें, आप थोड़े दिन इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज पे, और इसके ऊपर हम स्वैपिंग ऑन कर रहे हैं, इसीलिए तो आप स्वैप कर पाएंगे। वो आप खुद ही वन क्लिक की आपने करना होगा कि स्वैप की ऑप्शन होगी, बाय सेल आ रहा होगा, तो आप सिंपल होगा। अगर आप एसबिट पे नहीं जा सकते तो आप सिंपल वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका वो स्वैप हो जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अगर कोई बहुत अर्जेंसी हो तो आप सपोर्ट पे रब्ता कर सकते हैं, सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ओके है सर, थैंक यू। चलें जी, ओके। थैंक यू सो मच आपके ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।